वेलकम बैक टू माय क्लास राजू सुंदर क्लासेस। आज हम क्लास 12 का पढ़ाएंगे। पिछले कई क्लासेस से बीकॉम का भी पढ़ा रहे थे, 11 का भी पढ़ाए थे, तो आज हम क्लास 12 का पढ़ाएंगे। क्लास 12 में हम रिटायरमेंट पढ़ाए थे। आज जो बुक को हम फॉलो कर रहे थे वो था डी.के. गोयल। मेरे हिसाब से डी.के. गोयल का बुक में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है और ये सभी जगह चलता है, इसलिए इसी बुक का क्वेश्चन को हम फॉलो करें। ये आज हम क्वेश्चन नंबर 21, जैसे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल पढ़ा रहे थे। हम पहले रेशियो पढ़ाए थे, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल पढ़ाए थे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल में पिछले वीडियो में, जिसमें हम इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें हम 4 क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर। आज उसी पे 2-3 क्वेश्चन और बना के इसको ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जब हम रिटायरमेंट का पढ़ाने आएंगे तो हम लोग पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन अप टू बैलेंस शीट तक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को यही बोलेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब पास जो बुक है करंट का, उसमें 21 है। जिन लोगों के पास पुराना बुक होगा 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होगा, नाम से क्वेश्चन को मिला लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर आप लोग को रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए देख रहे हैं या आप पहले से कभी देखे नहीं, तो चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे से और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ले जा सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अर्जुन, भीम और नकुल आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है? अर्जुन, भीम एंड नकुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 14:5:6। किस रेशियो में बढ़ता है? 14:5:6। भीम रिटायर्ड, भीम हट गया एंड सरेंडर हिज 25th शेयर। देखिए इस जगह में ध्यान दीजिएगा। एंड सरेंडर हिज 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। बहुत जगह में क्या था, ऑफ अगर यहाँ घुसा देते, जैसे लिखा है कि भीम सरेंडर इज 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। अगर लिख दिया 5/25 ऑफ हिज शेयर, अगर इस जगह में ऑफ लगा देता तो पूरा क्वेश्चन का मतलब ही बदल जाता है। यहाँ क्या लिखा? 5/15 शेयर इन फेवर ऑफ। तो देखिए भीम का शेयर हो कितना रहा है, अगर हम लोग ऐसे काउंट करेंगे 14:5:6, जैसे यहाँ दिया हुआ है 14:5:6 दिया हुआ है ना। तो अगर इसको हम लोग काउंट करते हैं तो जोड़ कर देखिए कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। तो सीधा सीधी बोल रहा है कि ये जो 5/25 है इसी को सरेंडर कर दे रहा है। अगर बोलता 5/25 ऑफ ही शेयर, तो 5/25 का 5/25 निकालना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं बोला, डायरेक्ट बोला कि 5/15 शेयर को सरेंडर कर रहा है। किसके फेवर में? अर्जुन के फेवर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। पहले शेयर निकाल लेते फिर आगे पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। देखिए भीम शेयर 5/25 टेकन बाय अर्जुन। कौन ले रहा है? अर्जुन ले रहा है। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर। जैसा हम लोग पहले पढ़े, शेयर टेकन अप, यही है। तो देखिए अर्जुन का ओल्ड शेयर कितना है? 14/25 और यहाँ से कितना ले लिया? 5/25। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 25 ही आएगा। तो 14 + 5 तो 19/25। और नकुल, भीम तो हट गया, नकुल का कितना था? 6/25। ये कुछ भी नहीं लिया, मतलब 0/0 कुछ नहीं लिया, तो कितना हो गया? 6/25। तो आपका रेशियो कितना में स्टैंड कर गया? 19:6। तो एंटायर गेन गोज टू अर्जुन। जो भी गेन हुआ किसको चला गया? अर्जुन को। दैट इज 5/25। ये रेशियो निकाल दिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है? द गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज। क्या लिख रहा है? द गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो 3 years प्रॉफिट लास्ट ईयर। क्या बोला है? गुडविल कैसे निकालना है? 2 साल के सुपर प्रॉफिट पे और 3 साल का एवरेज प्रॉफिट पे। तो 3 साल का प्रॉफिट कितना दिया? 50,000, 60,000 और 55,000। तो हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहले क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या बोला है? सुपर प्रॉफिट पे निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट में क्या है? देखिए यहाँ पर कितना कितना प्रॉफिट दिया? 50,000, ये देखिए दिया 50,000, 60,000, 55,000। क्वेश्चन में देख लीजिएगा 50,000, 60,000 और 55,000 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको करते थे कितना आता देखते हैं कैलकुलेटर से? 50, 60, 55, 50,000, 60,000 और 55,000 डिवाइडेड बाई 3 माने 1,65,000 डिवाइडेड बाई 3। तो इतना आ गया 55,000, ये आएगा, ठीक है। अब मानिए हमको यहाँ पर निकालना है सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल रिटर्न। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट दिया 30,000, एवरेज प्रॉफिट निकाला हम लोग 55,000, नॉर्मल रिटर्न कितना 30,000, तो 55,000 माइनस 30,000 आपको कितना आ गया 25,000। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट में कितना हो गया 25,000 और कितना ईयर्स ऑफ परचेज बोलता 2, तो कितना हो गया 50,000। तो कैसे निकाले, पहले हम लोग क्या किए, एवरेज प्रॉफिट निकाल दिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले, तीनों साल का प्रॉफिट जो है 3 से डिवाइड कर दिएगा एवरेज प्रॉफिट। इसका निकालना सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना 55,000, नॉर्मल रिटर्न 30,000, माइनस कर दिए कितना गया 25,000। आप गुडविल निकालना है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 25,000 इंटू 2 कितना हो गया 50,000। आप जो रिटर्न कर रहा है भीम शेयर, भीम शेयर कितना होगा, भीम का शेयर 5/25, तो 5/25 ऑफ 50,000 कितना हो गया 10,000। तो ये पूरा गुडविल 10,000 का पैसा किसका हिस्सा का है, भीम का हिस्सा का है। तो भीम का शेयर कौन खरीदा था, अर्जुन। तो पूरा पैसा कौन देगा, अर्जुन देगा। तो अगर हम जर्नल एंट्री में जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे जर्नल एंट्री अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्जुन्स कैपिटल डेबिट टू भीम्स कैपिटल। ऐसा क्यों किए, क्योंकि भीम से पूरा शेयर कौन खरीद लिया था, अर्जुन ले लिया था, नकुल को कुछ भी नहीं मिला था। इससे पूरा जो भीम का शेयर होगा गुडविल का वो अर्जुन को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर भीम शेयर ऑफ गुडविल, ये कर दिए। आप देखिए क्वेश्चन में लोग आगे और पढ़ते क्या लिखा है, सिर्फ इतना ही खत्म नहीं किया है। बोल रहा है गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक 75,000, मतलब पहले से बुक में कितना गुडविल लिखा हुआ है 75,000। तो हम लोग क्या जानते हैं, पुराना गुडविल को राइट अप करते हैं तीनों पार्टनर के बीच में। तो अर्जुन्स कैपिटल डेबिट, भीम्स कैपिटल डेबिट, नकुल्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल। ये क्या होता है, पुराना गुडविल को राइट अप करना। तो पुराना गुडविल कितना दिया 75,000। इसको कैसे राइट अप करेंगे, ओल्ड रेशियो में, दैट इज 14:5:6। तो इसको कर दिए 75,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 14, ये हो गया 42,000, 5 15,000 और 6 18,000। तो बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। तीसरा में क्या बोला है कि द प्रॉफिट फॉर द फार्म आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट, भीम का रिटायरमेंट के बाद कितना प्रॉफिट खड़ा हुआ 1 लाख। तो जब भीम हट ही गया तो बचा कौन अर्जुन और नकुल, तो लोग बांट दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल टू नकुल्स कैपिटल, कितना प्रॉफिट बताया 1 लाख। तो नया रेशियो हम लोग कितना लाए 19:6, तो 19/25 और 6/25, तो कितना आएगा 1 लाख को डिवाइड कीजिए 25 से इंटू 19, इसके हिस्सा में आएगा 76,000, इसका में आएगा 24,000। तो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो देखिए क्या किए, फिर एक बार समझाते हैं। सबसे पहले हम क्या किए, गुडविल का वैल्यूएशन किए। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे बोला था, 2 ईयर्स परचेज ऑफ 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट, यही बोला था ना। तो देखिए सुपर प्रॉफिट निकालने के पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हमको क्या दिया, 3 साल का प्रॉफिट दिया है। तो पहले तीनों साल का प्रॉफिट को लिख दिए, 3 से डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया 55,000, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट तो हम यहाँ से निकाल लिए 55,000। आप देखिए यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया 30,000, तो इसको भी ले आए 30,000, यहाँ लिख दिए, माइनस कर दिए 25,000। अब हम निकाले गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट तो हम निकाल लिए 25,000, ईयर्स ऑफ परचेज कितना बोला, यहाँ पर देखिए लिखा है साफ साफ 2 ईयर्स परचेज, ये क्या लिखा 2 ईयर्स परचेज। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 50,000, तो ये हो गया टोटल गुडविल ऑफ द फार्म 50,000। आप भीम इस दिन को रिटर्न कर रहा है, तो भीम का हिस्सा कितना होगा, भीम का शेयर था 5/25 ऑफ 50,000, तो भीम का हिस्सा होता है 10,000। तो इस 10,000 को पेमेंट कौन करेगा, अर्जुन करेगा, क्योंकि टोटल गेन किसको हुआ, अर्जुन को, क्या कि नकुल को कुछ मिला नहीं। भीम का पूरा शेयर कौन खरीदा, अर्जुन, तो अर्जुन पे करेगा, तो जो पेमेंट करेगा उसका नाम डेबिट कीजिए,
और जिसको मिलेगा उसका नाम क्रेडिट कीजिए। तो अर्जुन कैपिटल टू भीम्स कैपिटल। दूसरा बोला ऑलरेडी बुक में गुडविल एग्जिस्ट करा था, आपको कितना का 75,000 का, इसको क्या करना, राइट अप करना है। तो राइट अप करने का लिए नियम क्या है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यहाँ रिटायरिंग पार्टनर को इंक्लूड करके, तो ऑल पार्टनर्स लिख दिए, टू गुडविल कर दिए। बोला फार्म्स का रिटायरमेंट के बाद कितने, भीम का रिटायरमेंट के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख। तो जब एक पार्टनर हट गया कितना पार्टनर बचा, 2 पार्टनर, तो 2 पार्टनर के बीच का रेशियो हम लोग नया रेशियो कितना निकाले 19:6, तो उसी में हम लोग बांट दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल टू नकुल्स कैपिटल। चलिए एक क्वेश्चन और लिख के बनाते हैं, पहले इसको मिटा लें, है ना। देखिए फिर हम यहाँ 2 क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड में, है ना, एक 22 का ए, 22 का बी। तो चलिए क्वेश्चन पहले 22 का ए पढ़ते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फार्म विथ कैपिटल ऑफ ए का 1 लाख, बी का 80,000, सी का 60,000, ये कैपिटल दिया हुआ है एबीसी का। और 1 अप्रैल 2018 बी रिटायर्ड, बी हट गया, ठीक है। ओहो सॉरी रेशियो मिस्टेक कर गए, एक सेकंड जरा रेशियो देख लो क्या दिया हुआ है। अच्छा ये रेशियो है 6:, फार्म 6:4:5, यही दिया है रेशियो, हम रेशियो लिखना भूल गए थे, यही है ना, हाँ ठीक है। देखिए क्या बोला, एबीसी पार्टनर है क्या रेशियो में, 6:4:5 में। ये कैपिटल दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2018 को बी हट गया, कौन बिजनेस छोड़ चला गया, बी। और ए और सी के बीच का रेशियो कितना हो गया, 11:4। बोला उस दिन रिटायरमेंट के दिन में फार्म का गुडविल दिया 1,80,000, इतना ही मैटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 6:4:5 और न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी कितना दिया है 11:4। तो हम लोग क्या जानते हैं गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, इस तरह से लिख देंगे। तो न्यू शेयर में ए का कितना मिल रहा है 11/15, अब पहले कितना था 6 4 10 5 15 6/15, तो एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 15 का 15 आएगा ना। तो 11 - 6 तो 5/15 हो गया, इसको गेन। आप चलिए सी में, सी को कितना मिल रहा 4/15 नया रेशियो में, अब पहले कितना था 5/15, क्या कर दिए 15, तो 4 - 5 -1/15। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ आ गया -1/15 या ये है पॉजिटिव 5/15, इसको हो गया गेन, ठीक है। ये जैसे माइनस में आ गया इसको हो गया सैक्रिफाइस, हो गया ना। देखिए क्या किया, पहले ओल्ड रेशियो दिया न्यू रेशियो दिया है, तो पहले दोनों रेशियो को लिख लिए, फिर हम गेनिंग रेशियो में चले गए। क्या फॉर्मूला लगाए, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो न्यू शेयर ए का कितना है 11/15 है, अब पुराना कितना था 6/15, माइनस कर दिए कितना आ गया 5/15, गेन में गया। सी का दिया हुआ है 4/15 नया, तो उसको लिख दिए। अब पुराना कितना है 5/15, माइनस किया तो नेगेटिव में आएगा -1/15, मैंने ये क्या कर दिया सैक्रिफाइस कर दिया। अब ये जैसे सैक्रिफाइस किया तो यह झमेला हो गया, गेन तो सिर्फ क्या है ए बने ए, तो पैसा किसको देना होगा, ए को देना होगा। तो टोटल गुडविल कितना दिया, देखिए टोटल गुडविल ऑफ द फार्म कितना दिया है 1,80,000, ये दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। तो देखिए कौन रिटायर किया बी, तो 20 शेयर कितना होगा 20 शेयर ऑफ गुडविल, ये 1,80,000 का जो गुडविल दिया है इसमें बी का शेयर कितना है 4/15 इंटू 4/15। तो इसका पेमेंट किसको करना पड़ेगा, 1,80,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 4 48,000। इस 48,000 का पेमेंट कौन करेगा, पेड बाई ए अलॉन, सिर्फ ए को देना होगा क्योंकि गेन किसको हुआ ए को हुआ, इसको तो हुआ नहीं। और देखिए सी विल ऑल्सो रिसीव्ड, सी को भी पैसा मिलेगा ऐसा नहीं है, फ्रॉम ए फॉर हिज सैक्रिफाइस। कितना सैक्रिफाइस किया था 1/15, तो 1,80,000 का 1/15 निकाल दीजिए। तो 1,80,000 डिवाइड बाई 15 12 आएगा 12,000। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बी का हिस्सा का गुडविल है वो तो देना ही है, वो तो देना ही है किसको ए को, और सी को भी पैसा देना होगा। क्यों देना होगा, क्योंकि सी यहाँ पर सेक्रीफाइस कर गया, ठीक है। तो इस बी का रिटायरमेंट से क्या हुआ, ए को फायदा हुआ सी को घाटा हो गया। तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या एंट्री लिखेंगे एज कैपिटल डेबिट, ए को पैसा देना है, किसको इसको देना है बी को
टू बी इज कैपिटल, तो सिर्फ क्या बी को देना है? नहीं, साथ में सी को भी देना है, तो टू सी इज कैपिटल। बी को कितना देना है? 48,000 ये, और सी को कितना देना है? 12,000। टोटल कितना देना है? 60,000। तो बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑफ बी एंड सैक्रिफाइस ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा कौन 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 दिया? ए दिया। किसको दिया? बी और सी को। क्यों दिया? क्योंकि बी को तो रिटर्न करा, गुडविल का पैसा उसको मिलेगा ही मिलेगा, और सी को इसलिए मिला कि सी सेक्रीफाइस कर गया। चलिए आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। जेड रिटर्न्स और एक्स वाई का नया रेशियो कितना है? 1:2। उस दिन में गुडविल कितना वैल्यू किया? 30,000। तो सबसे पहले लिख दीजिए ओल्ड रेशियो, सेम से करेंगे हम लोग। ओल्ड रेशियो 3:2:1 और न्यू रेशियो 1:2। तो हम लोग चले जाएंगे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला में। गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो चलिए एक्स का न्यू शेयर कितना है? 1/3, जबकि पुराना कितना था? 3/6। वाई का कितना है? 2/3, पुराना कितना था? 2/6। तो हम लोग यहाँ करेंगे तो कितना आ गया? 6, 2, 3, तो -1/6। इसको हो गया सेक्रीफाइस। यहाँ कीजिए 6, 4 - 2, तो 2/6। तो ये हो गया गेन, ये हो गया सेक्रीफाइस। ठीक है, आप देखिए टोटल गुडविल कितना हो गया? टोटल गुडविल आपका कितना दिया हुआ है? 30,000। तो पहले कौन रिटर्न कर रहा है? जेड। तो पहले जेड का शेयर निकाल दीजिए। जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड का गुडविल का कितना हिस्सा है? 1/6। 1/6 ऑफ 30,000 कितना आ जाएगा? 5,000। ये कौन करेगा? पेड बाय वाई। ठीक है, एंड एक्स विल ऑल्सो क्रेडिटेड 1/6 ऑफ टोटल गुडविल फॉर हिज सैक्रिफाइस। तो देखिए 30,000 है, 1/6 निकालिए कितना हो गया? 5,000। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ है। जब हम रेशियो को गेनिंग रेशियो में कन्वर्ट किए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स का माइनस आ गया, मैंने सेक्रीफाइस कर गया, इसका प्लस आ गया, मैंने गेन कर गया। तो रिटर्न कौन किया? जेड। तो जेड का गुडविल का जो भी हिस्सा होगा किसको देना होगा? वाई को, क्योंकि खाली गेन इसको हुआ है, एक्स तो ऑलरेडी लॉस में चला गया। और जेड का पैसा देने के बाद वाई को एक पैसा और देना होगा। किसको? एक्स को, क्योंकि एक सेक्रीफाइस किया। तो कौन पैसा का? टोटल गुडविल का 1/6 कितना हो गया? 5,000। तो यहाँ जो भी अमाउंट हम निकाल रहे हो टोटल गुडविल पे ही निकलेगा। तो यहाँ पैसा देने वाला कौन है? वाई है। तो यहाँ लिख दीजिए वाई इज कैपिटल डेबिट। वाई दे रहा है, किसको किसको दे रहा है? टू एक्सेस कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। कितना कितना देगा? 5,000, 5,000। ये हो गया 10,000। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल एंड सैक्रिफाइस। ठीक है, तो हमारी बता दिया आप लोगों को 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो आप लोगों को रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करेंगे। जो रिटायरमेंट का कंप्लीट क्वेश्चन है, तब तक आप लोग इसको बढ़िया से सारा गुडविल का ट्रीटमेंट समझ लीजिए, क्योंकि जब पूरा क्वेश्चन हम बनाएंगे तो इसी तरह गुडविल का ट्रीटमेंट आएगा। उसको बिना किए तो हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए इनिशियल जो है उसको सीखना जरूरी है, रेशियो को भी सीखना जरूरी है। तो चलिए क्लास को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, और मेरे साथ बने रहिए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।